ना बच्चे प्लस वन क्लास और फिजिक्स सब्जैक्ट का असी फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर च असी कर रहे थे डिमेंशनल एनालिसिस। हुण बच्चे डिमेंशनल एनालिसिस च तुसीं उद तक की कीता? सब तो पहले बच्चे असी इहदे अंदर 16 के 17 असी मेन जिहड़ियां फिजिक्स दी क्वांटिटीज है उहदियां डिमेंशनस लिखियां। फिर बच्चे तुसीं पेजिस छड्डे 3-4 और फिर तुसीं शुरू किया एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस बच्चे असी मैं दस्या कि 4 एप्लीकेशन होंदियां और 4 एप्लीकेशन ही 3 एप्लीकेशन ही कर चुके। फर्स्ट एप्लीकेशन सी चैकिंग द फार्मूला कि तुसीं कोई फार्मूला तुसीं चैक कर सकते जे कोई भी रिलेशन फिजिक्स। सैकेंड बच्चे असी किया ड्राइव द फार्मूला, असी फिजिक्स कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। थर्ड बच्चे असी किया थर्ड एप्लीकेशन सी कि ओनली सिमिलर नेचर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। ना हुण बच्चे फोर्थ और लास्ट एप्लीकेशन that is conversion of units. ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। हुण बच्चे यूनिट्स कन्वर्जन तो पहला एप्लीकेशन करने तो पहला तुहानूं थोड़ा बहुत मैं गल्लां दसदा कि अबाउट यूनिट की चीज़ है, यूनिट की होंदा और किस तरह असीं फिजिक्स यूज करते हैं। देखो बच्चे अगर तुसीं कोई भी फिजिक्स की क्वांटिटी लिखते जे तो फिजिक्स की क्वांटिटी लिखण लई एक उहदी न्यूमैरिकल वैल्यू होंदी है और नाल उहदा यूनिट होंदा। यूनिट तो बगैर तुसीं उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं। जिवें सपोज अगर मैं तुहानूं कहां मास ऑफ ए बॉडी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी बॉडी का मास 20 kg। हुण यह गल पूरी है कि किसी बॉडी का मास 20 kg, पर अगर मैं तुहानूं कहां कि किसी बॉडी का मास 20 तो 20 का मतलब भी कोई। सो नाल बच्चे तुहानूं केजी लिखना पड़ेगा तां ही इहदी पूरी गल बनेगी। केजी तो बगैर यह क्वांटिटी का मतलब कोई। सो यह बच्चे किसी भी होगी क्वांटिटी जिवें मास ऑफ बॉडी है 20 kg, 20 की है यह वाली न्यूमैरिकल वैल्यू और केजी की है उस क्वांटिटी का यूनिट। सो यह बच्चे यूनिट होंदा। यूनिट तो बगैर इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं। हुण बच्चे जिहड़े यूनिट्स है, यूनिट्स कितने तरह होंदे देख मेनली बच्चे जिहड़े यूनिट्स है दो तरह के। MCAS units और CGS units। सो किसी भी बच्चे क्वांटिटी जिहड़ी यूनिट्स है वो दो तरह के होंगे मेनली, बाकी होर भी होंगे पर अल्ले स्टार्ट करना तो नहीं पता हो कि किसी भी क्वांटिटी के दो तरह के यूनिट्स होंगे, एक MCAS यूनिट्स एक CGS यूनिट्स। हुण MCAS बच्चे की है MCAS का मतलब बच्चे देखो एचड़ा एन है, एन स्टैंड्स मीटर, के स्टैंड्स किलोग्राम और एस स्टैंड्स सेकंड। तो बच्चे थोड़ी बहुत गल समझ चुके हो। एवं का यूनिट या एवं का सिस्टम ऑफ यूनिट जिहदे लेंथ मीटर च होवे, मास केजी च होवे और टाइम सेकंड च होवे, वो यूनिट्स किहड़े होंदे हैं MCAS। सो लेंथ मीटर जो लिखी गई है, मास केजी, टाइम सेकंड। और यह बच्चे तीन साढ़े को अगर तुम स्टार्ट देखो डिमेंशनल एनालिसिस का तो मैं तुहानूं शुरू च दस्सिया सीगा कि साडे कोल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंदियां मास, लेंथ और टाइम। सो मास होवे केजी च, लेंथ होवे मीटर च, टाइम अगर लईए सेकंड च, दैन वो वाला यूनिट बनेगा वो किहड़ा बनेगा MCAS। इसे बच्चे जिहड़ा CGS है
CGS मैं मुझे समझ चुका हो। अगर लेंथ हो गए सेंटीमीटर, मास लिए ग्राम और टाइम हो गए सेकंड, समझ लो केड़ा सिस्टम है CGS सिस्टम। सो दो तरह के बच्चे सारे कोई यूनिट्स होंगे MKS यूनिट्स और CGS यूनिट्स। MKS यूनिट्स वो होंगे जिहदे च मास kg च होवे, लेंथ मीटर च होवे और टाइम सेकंड च होवे। CGS यूनिट्स वो होंगे जिहदे च लेंथ सेंटीमीटर च होवे, मास ग्राम च होवे और टाइम सेकंड च होवे। टाइम दोनों ही सेकंड च, भावें CGS है भावें MKS। एक और बच्चे का जिहड़ा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इन्होंने बच्चे असी ऐसे यूनिट्स लिखा ऐसे ऐसे ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। MKS यूनिट्स को बच्चे असी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यह यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब यह होता कि अगर कोई क्वांटिटी का ऐसे जो यूनिट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सारे बच्चों को पता, जो बच्चा कोई अमेरिका पढ़ता पाया, कोई कनेडा पढ़ता पाया, उन्होंने कोई क्वांटिटी का कोई होर यूनिट पता हो ना पता हो, पर उन्होंने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट जरूर पता है। उन्हें जरूर पता है कि लेंथ मीटर च होती है, उन्हें जरूर पता है कि मास का यूनिट kg है, उन्होंने टाइम का यूनिट सैकेंड पता है। हूँ की पता, हूँ जिवें सानू पता कि मास ग्राम च भी होंदा, मास पौंड विच भी होंदा। अगर तुसीं किते पौंड वगैरह लैन जाओ तो उत्थे मास जिहड़ा होंदा वो पौंड विच गिणिया जांदा। हूँ जबकि सानू पता कि मास पौंड च है, की पता बाहरले जिहड़े देश जिहड़े कंट्रीज है उन्होंने बच्चों को पता कि नहीं पता। सो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जिहड़े यूनिट्स है वो जिहड़े ऐसे यूनिट्स है वो MKS यूनिट्स है। मीनस लेंथ अगर मीटर च है, टाइम सेकंड च है और मास kg च है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स। हले इन्नी गल्लां नहीं है, तुहानूं बस इन्ना पता होवे कि दो तरह यूनिट्स है MKS और CGS। MKS यूनिट्स लेंथ मीटर च, मास kg च, टाइम सेकंड, और CGS यूनिट्स लेंथ सेंटीमीटर च, मास ग्राम च और टाइम सेकंड। ना बच्चा देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बच्चे असी करते हैं रैशनलाइजिंग के नाल, और इन बच्चे करने लिए मैं होर पहले तुहानूं थोड़ी गल दसदा। सपोज mass of a body is 5 kg. Suppose किसी बॉडी का मास 5 kg, हूँ 5 kg एवं दी न्यूमेरिकल वैल्यू एम एवं दा यूनिट है, ठीक है। मैं साली पर मास जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू लिखी गई 5 kg, 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg दा यूनिट है। हूँ बच्चे अगर मैं तुहानूं कहां कि तुसीं इहनूं CGS यूनिट कन्वर्ट करना नहीं, तुसीं इहनूं ग्राम च कन्वर्ट करना, तो तुसीं अगर छोटी क्लासिस पढ़िया तुहानूं पता, तुसीं कहोगे सर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, फिर तुसीं kg की वैल्यू पुट करोगे 5 × 1000 लिखोगे, आगे ग्राम कर दो, मींस ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा 5000 ग्राम। कोई गलत नहीं। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ बच्चे ऐसे यूनिट है, केड़ा यूनिट हो गया CGS। हो गया CGS। हुण ऐसे यूनिट और CGS यूनिट, तुसी ऐसे यूनिट नो तुसी किस कन्वर्ट करता CGS यूनिट। हुण ये बच्चे सिंपल है, असी लो क्लासेस पढ़िया ते सानू इन्नी हिम्मत नहीं, इससे सानू इन्नी मेहनत नहीं करनी पई, क्योंकि सानू 1 kg की वैल्यू सीधी पता 1000 ग्राम, तुसी दी वैल्यू पुट कीती, ए कन्वर्ट हो गया। हुण बच्चे ध्यान नाल देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 kg जो यूनिट है ऐसे सिस्टम ऐसे यूनिट है। हुण मैं अगर इनू CGS सिस्टम कन्वर्ट किया तो इतने 5000 आ गया, इतने ग्राम आ गया, मीनस ए CGS सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू है, CGS सिस्टम यूनिट है। सो ऐसे यूनिट ऐसे CGS यूनिट, सो ऐसे सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, CGS सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 है। इनू देखने लिए अलग अलग है, इनमें ऐसा देखो लिख सकते, इनमें N1 ले दें, इनमें U1 ले दें। 1 लिखना मतलब फर्स्ट सिस्टम, हूँ इतने फर्स्ट सिस्टम केड़ा है ऐसे,
ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ। मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू है अदर यूनिट्स या अदर सिस्टम, तो U2 की है यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम। सो कहना होता बच्चे इन जनरल, देखो मैं गल में लिख सकता, यह गल तुम समझाई है मास विच, कोई होर अगर फिजिक्स की क्वांटिटी है तो इन जनरल सारे की है इस तरह लिखेगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। बच्चे आएगा ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट्स इन दैट सिस्टम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम और यूनिट्स इन अदर सिस्टम। हुण पहला सिस्टम और दूसरा सिस्टम इत्थे मेनली सब किहड़े गए SI ते CGS। सो नॉर्मली 80 to 90% न्यूमेरिकल SI और CGS नाल ही है, बाकी 10% न्यूमेरिकल्स होंदे हैं जिस च दूसरे यूनिट भी यूज करते हैं, वो तुहानूं जदों भी प्रॉब्लम्स करोगे नाल नाल दस। सो इत्थों बच्चे सानूं यह गल क्लीयर हो गई। हुण तुहानूं इन्नी गल समझ लग कि for conversion of units याद रखिए N1 U1 equal to N2 U2। N1 is the numerical value in first system of units, U1 is unit in that system, N2 is numerical value in other system of unit, U2 is unit in other system। मेनली बच्चे से की लभना होंदा, ਅਸੀਂ N2 लभना होंदा numerical value in other system unit, क्योंकि सानू एक सिस्टम ऑफ यूनिट विच numerical वैल्यू पता है, ਤੁਸੀਂ दूसरे सिस्टम च लभनी होगी, फिर बाद ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ N2 ਲੱਭਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ N2 ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ N1 U1 over U2। ਅਸੀਂ ऐसा कर सकते हैं। देखो बच्चे हुण ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ N2 ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम ऑफ यूनिट ਚ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, यूनिट्स ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨਾਲ रिप्लेस करना। सो यूनिट्स ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ रिप्लेस करना मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ M L और T ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ M L T जो ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਫਸਟ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਫਿਰ 1 1 1 ਕਰਨਾ। सो मैं किया जस्ट यूनिट ਨੂੰ रिप्लेस किया डायमेंशनस ਨਾਲ, ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ MLD ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ A B और C और ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ यूनिट ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ M L और ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ यूनिट है, इस करके पैच सेकंड और डायमेंशन वही रहनी है, क्वांटिटी थोड़ी चेंज है। सो इस करके A B और C यह वैसे गल बहुत ध्यान समझनी, यह भी गल सच्ची असं अगे यूज करनी है। कहता मतलब बच्चे यह हो गया इन जनरल अगर मैं N2 लभना तो N2 किस लभा N1 मैंने ऐसा लिख सकता M1 over M2, M1 है M2 इकट्ठा कर लें ओके। M1 का मतलब कि इन वन सिस्टम जो मास की वैल्यू है, 2 का मतलब इन अदर सिस्टम जो मास की वैल्यू है। कहता हमने आगे एग्जांपल में आसानी कर क्लियर कर L1 L2 उत्ते भी P1 by P2 उत्ते C। लो जी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ਇਹ ਗੱਲ याद रखो चंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यह बच्चे से फार्मूला यूज करना। हुण देखो असं यह फार्मूला यूज करके किस तरह इहदे नाल रिलेटेड असं प्रॉब्लम्स करनी। लेट्स सी तो बिल्कुल सिंपल गल तो शुरू करते हैं। लो जी बहुत बच्चे ध्यान नाल मेरी गल समझनी है, इन्हू किस्सा करना। इन बच्चे क्वेश्चंस करन दे साडे 3 के 4 स्टेप्स है। देखो किस तरह। सो फर्स्ट स्टेप बच्चे तुसीं यह गल याद रखनी है कि सानू जिहड़ी भी क्वांटिटी दे यूनिट्स कन्वर्ट करने लई कहा गया वो क्वांटिटी किहड़ी। पहला तुहानू क्वांटिटी पता हो,
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵਰਟ ए वेलोसिटी ऑफ दिस इनटू सीजीएस सिस्टम। कई बार वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फोर्स नहीं लिखा ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਤਾ ਕਨਵਰਟ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਸਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਲੈਂਥ और सेकंड ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲੈਂਥ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। और लेंथ ओवर टाइम कितनी डिमेंशन है किहदा फार्मूला इट इज वेलोसिटी ऐसा मतलब। तो बच्चे सब तो पहला स्टेप है ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿਹੜੀ। ਸੋ ਸਿੰਸ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਸਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲਿਖਣਾ since meter per second is the unit of velocity। अब quantity is velocity। तो पहला बात समझना पता है कि quantity करेंगे वो सो ये वर्क क्वांटिटी है वो वेलोसिटी। और बच्चे पहले सेट करके दी डायमेंशन देते हैं वेलोसिटी डायमेंशन बच्चे साथ पता L t -1 और इनको बच्चे मैं और सही तरह करके लिख दूं मैं फार्मूला बच्चे देखना सी यूज करा कर L t1 और फिर देखो सी ऐसा लिख सकते L1 p -1 ਤੇ m ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 0 ਪਾ ਸੋ m ਦੇ ਸਵਾ 0 ਆਂਸਰ 1 ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਟਰਮ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ we know that n2 equal to m1 by m2 a c। so ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ n1 ਕੀ ਹੈ n1 ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ which is 5 convert 5 meter per second into other system so 5 की का numerical value in first system now m1 by m2 a से कितना 0 m up to power 0 l1 by l2 b की वैल्यू कितनी है 1 t1 by t2 की वैल्यू कितनी है माइनस लॉजिक a and 2 की वैल्यू ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ बहुत बच्चे इजी है बस थोड़ा जिहा सानू स्टार्ट सही तरह करना पड़ेगा। मुझे बच्चे यार देखो कि तुहानू गिवन सीगा 5 मीटर पर सेकंड और तुसीं इहनू कन्वर्ट करना सीजीएस दो ही गल्लां होंदियां बच्चे जां तुहानू ऐसे तो सीजीएस कन्वर्ट करने किया जाएगा जां तुहानू सीजीएस ऐसे ही कन्वर्ट करने किया जाएगा। इन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स 80 to 90% न्यूमेरिकल इस तरह दी 10-15% ਮੈਡੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਤੋਂ ਸੀਜੀਐਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੀਜੀਐਸ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਸੋ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट गिवन है या जो तुहानू क्वांटिटी गिवन है कितने गिवन है ऐसे सिस्टम च सो तुहानू ऐसे यूनिट गिवन है सो जेडी चीज गिवन है गिवन बच्चे दा यूनिट हुंदा वो 1 मन्निया है और जेडी चीज असि लभनी है फाउंड आउट जेडी चीज असि लभनी है वो केड़ी है सीजीएस सिस्टम और जेडी चीज लभनी हुंदी है वो सेकंड है। ए गल दा बच्चे ध्यान जेड़ा ते 1 और 2 असि लिखे 1 होगा जो सानू गिवन 2 वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिस असि वैल्यू लभनी है। सो सानू ऐसे गिवन है ऐसे तुसीं सीजीएस करना। सो सानू पहले इहदी गल पता लग गई
कि सानू गिवन की है और असी लभना की है। ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, कई बार यह पता लगता। सो सानू ऐसे सिस्टम गिवन है, असी सीजीएस उसकी वैल्यू लभनी, और जी चीज़ सानू गिवन होती है उन्होंने हमेशा असी 1 मनना, जी चीज़ या जो यूनिट असी लभना उन्होंने तुम हमेशा सैकेंड मनना। सो इतने किस तरह करा, देखो N2 देखो 5। हाँ जी, सानू की गिवन है, गिवन 1 वाला और 1 केड़ा है ऐसे सिस्टम। वो तुम ऐसे सिस्टम देखो, ऐसे सिस्टम मास कितना होता केजी, सी मास केजी देखो, लेंथ कितनी होती है मीटर, टाइम कितना होता सेकंड। 1 1 1 जितेगा उसे मास केजी, टाइम लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। थले 2 है, उसका मतलब सीजीएस सिस्टम जे चीज लभना, सो जे चीज लभनी है वो सेकंड होता। तो थले M1 M2 L2 T2 है, इधर 0 है 1 है -1। सो सीजीएस सिस्टम मास कितना होता है ग्राम, लेंथ कितनी होती है सेंटीमीटर, टाइम कितना होता है सेकंड। ये समझे हुन बच्चे देखो की कटा जाएगा 5 1 केजी, 1 केजी कितने ग्राम है 1000, पहले 1 ग्राम है उतने से 1 मीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर 100, पहले 1 सेंटीमीटर। सेकंड है कितने सेकंड कितने है, इट इज 1 कितने माइनस। सो ऐसे देखो ग्राम ना ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कट। ये आ गया सर 5 1000 उतने 0 100 1 उतने माइनस। Logic. Anything raised by 0 is 1. जी मर्जी है टर्म होते पावर 0 आंसर 1। 100 1 तो जी मर्जी पावर हो आंसर 1। सो क्या आ गया बच्चे 500। सो ए बच्चे n2 दी वैल्यू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ n2 ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ 500। और सीजीएस सिस्टम मीटर ऐसे सिस्टम च ते सीजीएस सिस्टम च लेंथ कितनी होती है सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम च टाइम कितना होता है वो सेकंड। लो ऐसा था कन्वर्जन। ठीक है बच्चे, इन्हें चेक ना करो, मैं तुम अगले एग्जांपल में दस